नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांत मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म, आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिकोड पर। आपने देखा होगा कि अभी भारत और अमेरिका के बीच में इस समय ट्रेड डील को लेकर रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण चल रहे हैं, या फिर ये कहिए कि काफ़ी दबाव में चल रहे हैं। और इसी को लेके, और बेसिकली इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ट्रम्प ये चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को इंडिया में बिना किसी रोक टोक के, या जो भारत एक टैरिफ लगाता है तो टैरिफ बैरियर हटा के उनके, भारत भी इन चीज़ों पर राजी हो गया है कि हम अमेरिका के प्रोडक्ट पे टैरिफ ना लगाएं, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों पे हम लोग एग्री हैं। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि भारत हमारे एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट को भी टैरिफ से, या फिर एक टैरिफ बैरियर के अंदर, कि उसमें 10% अभी तक हम उस पर एक अच्छी टैरिफ लगाते हैं जिससे हमारे भारतीय किसानों को और भारतीय डेयरी व्यापारियों को नुकसान न हो। लेकिन ट्रम्प ये चाहते हैं कि हम उनको 10% के टैरिफ के अंदर ले आएँ, जिससे वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट को हमारे यहाँ पे डंप कर सकें। इससे हमारा भी मार्केट ख़राब होगा, जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको भी नुकसान पहुँचेगा। जो अपना व्यापार करते हैं वो चीज़ें मार्केट में सस्ती हो जाएंगी, जिससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो किसान हैं और यहाँ के जो डेयरी व्यापारी हैं, तो उनको सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ये सारा का सारा विवाद उस दिन से चालू हुआ जिस दिन मोदी ने संसद भवन में खड़े होकर ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भी सीज फायर हुआ है उसको रुकवाने में किसी भी तीसरे देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया और भारत के डीजीएमओ ने ये बात शीर्ष स्तर तक पहुंचाई, और शीर्ष स्तर के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि ठीक है, पाकिस्तान भी गिड़गिड़ा रहा है, तो हमारा भी बेसिकली एक टारगेट था कि हम पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारेंगे, ना कि वहाँ की जनता को। और पाकिस्तान तो वैसे ही सबको पता है कि पहले से मरा हुआ है। तो भारत ने भी इस पर सीज फायर पर अपनी सहमति दे दी और सीज फायर हो गया। और जैसे ही सीज फायर हुआ, ट्रम्प तुरंत निकल के अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पे ट्वीट करते हैं कि इन देशों के बीच में हमने संधि कराई। और बेसिकली ट्रम्प ये चाहते हैं कि सारे देश मिलके, जितने भी देशों के बीच में उन्होंने संधि कराई है, चाहे वो ईरान इजराइल हो, और भारत पाकिस्तान हो, थाईलैंड और कंबोडिया हो, और रसिया यूक्रेन के भी पीछे वो पड़े थे कि मैं इन देशों के बीच में शांति करा दूं। लेकिन हालांकि पुतिन तो पुतिन ही है, वो कहाँ किसी की सुनते हैं। पहले तो ट्रम्प बहुत दिन से कि मेरे मित्र पुतिन कर रहे थे। जब पुतिन ने उनकी बात सुनने से मना कर दिया, तब वो पुतिन को ये कह के ट्रोल कर रहे हैं, पुतिन को ये कह के कि जो भी पुतिन के साथ व्यापार करेगा हम उन देशों के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगा देंगे। तो भारत के ऊपर ट्रम्प ने 25% का टैरिफ पहले लगा रखा था, और 25% का टैरिफ इन्होंने मंगलवार को इम्पोज कर दिया। और जैसे ही 25% की टैरिफ इम्पोज किया, तो भारत उन देशों में शामिल हो गया जिस पर अमेरिका सबसे ज़्यादा टैरिफ इस समय लगा रहा है। और पहले नंबर पे ब्राज़ील और भारत दोनों एक साथ हो गए। ब्राज़ील और भारत दोनों पर ही 50% का टैरिफ हो गया। ब्राज़ील पर इसलिए टैरिफ है क्योंकि लूला भी ट्रम्प की बात सुनने से मना कर दिए। और जो इसके पहले के राष्ट्रपति थे ब्राज़ील के, जायर बोल्सोनारो, उनके ऊपर ब्राज़ील में इस समय मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी राष्ट्रपति ट्रम्प की ही तरह, जैसे राष्ट्रपति ट्रम्प 2020 में जब चुनाव हारे थे तो उन्होंने कैपिटल हिल पे हिंसा करवा दिया था। सेम टू सेम ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने भी अपना चुनाव हारा और उन्होंने भी ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट हाउस पे हिंसा करवा दिया। उसी के खिलाफ, उनके खिलाफ ब्राज़ील के कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, और इस समय जायर बोल्सोनारो जेल में है। ट्रम्प ने लूला डी सिल्वा को बोला कि आप इनको जेल से रिहा करो, नहीं हम आपके ऊपर टैरिफ इम्पोज कर देंगे। उन्होंने, लूला डी सिल्वा ने डायरेक्टली मना कर दिया कि हम जायर बोल्सोनारो को फ्री नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने, और बेसिकली किसी भी तीसरे देश में ट्रम्प का भी हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं है। यही बात लूला डी सिल्वा ने भी बोला कि अगर आप हमारे इंटरनल मैटर पे हस्तक्षेप करेंगे तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रम्प ने ट्रेड डील को लेके भी कहा लूला डी सिल्वा को। लूला डी सिल्वा ने डायरेक्टली बोल दिया कि अगर हमको ट्रेड डील पे भी बात करना होगा तो हम पुतिन से बात कर लेंगे, मोदी से बात कर लेंगे, जिनपिंग से बात कर लेंगे, लेकिन तुमसे बात नहीं करेंगे। यही बात ट्रम्प को बुरी लगी। ट्रम्प ने
40% या 50% का टोटल टैरिफ ब्राज़ील के ऊपर इम्पोज कर दिया, जो भी ब्राज़ील अपना एक्सपोर्ट करता था अमेरिका को। अब भारत की बात, भारत के ऊपर ये कह के टैरिफ लगा दिया कि आप रूस से तेल खरीदते हो और वो तेल फिर आप हम लोगों को बेचते हो या हमारे जो सहयोगी हैं उनको भेजते हो, चाहे वो EU है या उसके अलावा जो भी अमेरिका के एलाइज हैं, आप उनको बेचते हो। तो इससे जो आप पैसा रूस को देते हो, रूस वही पैसा युद्ध में झोंकता है और यूक्रेनियन लोगों को मार रहा है। तो आप उसको, उन्होंने एक नाम दिया कि युद्ध में मारने की मशीन या ह्यूमन को असॉल्ट करने की मशीन को आप लोग पैसा प्रोवाइड कर रहे हो। उसके अलावा ट्रंप ने, हालांकि ये जो 7 अगस्त से एक्टिवेट किया था टैरिफ, और जो अभी 50% का टैरिफ लगाया है उसमें से 25% तो 7 अगस्त से सक्रिय हो गया, और एक्स्ट्रा जो 25% का टैरिफ लगा है ये 21 दिन बाद यानी 28 अगस्त को लागू होगा। उसके अलावा ट्रंप ने ये बोला कि अगर भारत इसमें कोई भी रिटेलरी कदम उठाता है, कोई भी रिटेलिएट करता है, कोई भी जवाब देता है, तो हम भारत के ऊपर और भी ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे। हालांकि विदेश मंत्रालय का भी बयान आ गया इसमें, और इसमें कहा गया है कि ये ट्रंप ने जो भी कदम उठाया है टोटली अन्यायपूर्ण, अनुचित और अविवेकपूर्ण है। इसमें ट्रंप ने बिना सोचे समझे ये जो भी कदम उठाया है ये दोनों देशों के लिए नुकसानदायक होगा, और इससे अमेरिका के भी लोगों को, जो भारत चीज़ें एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, वो अमेरिका के लोगों को महंगी पड़ेंगी। इससे अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ एक भावनाएं बन रही हैं। लोग अब ट्रंप को, वहाँ जो ट्रंप की स्वीकृति है लगातार वो घटती जा रही है। अब लोग धीरे धीरे ट्रंप को नापसंद करने लगे हैं, और ये बात ट्रंप को भी पता है। लेकिन अमेरिका में एक ये है ना कि वहाँ कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो एक बार प्रेसिडेंट ट्रंप 2016 से 20 के बीच में रहे थे, फिर 20 से 24 के बीच में जो बाइडेन रहे थे, अब उसके बाद 25 से 29 तक इनका कार्यकाल और चलेगा। उसके बाद इनको भी पता है कि मुझे राजनीति में रहना नहीं है। तो जो भी भावनाएं हो लोगों की, उससे हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप इस समय केवल अपने व्यापारिक हितों के लिए, ट्रंप भी एक बिजनेसमैन आदमी है, उनको खुद का भी फायदा देखना है और अपने देश का भी फायदा देखना है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप किसी देश को झुका के और उस देश को नीचे गिरा के अपने फायदे की बात कर लोगे। और हालांकि भारत के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का भी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो भारत के भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भी अपने आप में डिसीजन लेने में सक्षम हैं। उन्होंने भी खुल के बता दिया कि इससे, हालांकि मोदी को आपने अभी सुना होगा, मोदी ने भी कह दिया कि इससे हमारी छवि को तो नुकसान होगा, जो हमारी व्यक्तिगत छवि है उसको नुकसान होगा, लेकिन हम अपने किसानों और अपने व्यापारियों का नुकसान नहीं होने देंगे। विदेश मंत्रालय ने भी अपने बयान में यह स्पष्ट कर दिया कि हमारा बाज़ार कंज्यूमर बेस्ड बाज़ार है। हम अपने निर्यात पर या आयात पर ज़्यादा निर्भर नहीं हैं। हम चीज़ें दूसरे देशों से मंगा के कंज्यूम करते हैं, और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का हमारा उद्देश्य है, और हम सबसे पहले उसको ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि अगर कोई देश कह रहा है कि आप हमारे साथ समझौता करें और अपने देशों के लोगों को बिना सुरक्षा का या फिर उनकी इन्फ्लेशन और महंगाई का बिना ख्याल रखे आप हमारे साथ कोई भी समझौता करो, अपने व्यापारियों को, अपने किसानों को इग्नोर करके हमारे साथ समझौते करो। तो भारत ने इसे को खुलेआम मना कर दिया और बोला कि हम अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनज़र ये सारे के सारे कदम उठा रहे हैं। और ट्रंप ने ये तो बता ही दिया आपको कि ट्रंप ने बोला कि अगर आप ऐसा कुछ भी काम करते हो जिससे अगर कोई भी जवाब देते हो तो हम उसमें 50% का टैरिफ लगाएंगे। हालांकि कई पत्रकारों ने ट्रंप से ये भी पूछा कि आप भारत पर तो टैरिफ लगा रहे हो, लेकिन यही टैरिफ आप चीन पर क्यों नहीं लगा रहे हो, जबकि चीन भारत से ज़्यादा तेल खरीदता है या भारत के बराबर तेल खरीदता है रसिया से। उन्होंने कहा कि हमने अभी चीन को टाइम दे रखा है, और चीन को उन्होंने 90 दिन का टाइम दिया है, और बोले कि हम क्यों नहीं लगा सकते, चीन पर भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी चीन के साथ में हमारी ट्रेड डील चल रही है। और
चीन को भी आपने भी देखा था कि चीन पर एक बार पहले 145% तक टैरिफ इम्पोज कर दिया था अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका को भी पता है कि हमारी रक्षा ज़रूरतें, हमारी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर वही चीज़ें हम अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे या अपने यहाँ पे बनाते हैं तो वो चीज़ें हमारे यहाँ पे इतनी कॉस्टली हो जाएंगी कि हमारे देश में जन विरोधी भावनाएं भड़क जाएंगी। और अमेरिका में एक मिड टर्म का इलेक्शन होता है जो कि 2026 में अमेरिका में होगा। वहाँ पे इनके सीनेटर्स और उनके जो एमपी चुन के आते हैं उसके लिए होता है। तो वो बेसिकली सबसे पहले ये होगा कि सारे के सारे ये रिपब्लिकन से डेमोक्रेटिक में शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे वहाँ ट्रंप का बहुमत कम हो जाएगा और ट्रंप बाद में कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होंगे। क्योंकि जैसे अपने यहाँ पे होता है कि कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराना होता है, ऐसे ही वहाँ पे भी है कि उनकी संसद से उसको पारित कराना होता है। ट्रंप ने भारत पर रूस की मदद करने का आरोप लगा के ये सारी टैरिफ लगा दिया। और ट्रंप ट्विटर पे तो ज़्यादा नहीं, लेकिन ट्रुथ और ट्रंप का एक खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर लिखा था, भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि खरीदे गए तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में भारी मुनाफे पर भी बेच रहा है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि रूसी युद्ध मशीन द्वारा यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से मैं भारत को अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ में काफ़ी वृद्धि करूंगा। भारत ने भी ये जवाब दे दिया था कि विदेश मंत्रालय के जो अपने प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह पता चलता है कि भारत की आलोचना करने वाले देश यानी कि अमेरिका खुद रूस के साथ व्यापार में लिप्त है। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, वह अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड और अपने यूवी उद्योग के लिए जो उनके यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर होते हैं उसके लिए पैलेडियम और फर्टिलाइज़र परचेस करता है अपने कृषि के लिए, और कई सारे रसायन आयात करता है। ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। जहां अमेरिका की ज़रूरतें हैं वहां तो अपने लिए कि सारी सिचुएशन उनके साथ विन विन होनी चाहिए, और कोई और देश अगर रसिया के साथ व्यापार करता है तो वो कहेंगे कि हम इनके खिलाफ टैरिफ लगाएंगे, इनके खिलाफ टैरिफ लगाएंगे। आपको भी पता है कि यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ में ये बातें कई दिनों से कह रहा है कि हम भी भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे अगर भारत लगातार रूस से सामान खरीदता है तो। जबकि सबको पता है कि यूरोपियन यूनियन सबसे ज़्यादा एलएनजी अगर कहीं से परचेस करता है तो वो रसिया से परचेस करता है। और ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत रूस से तेल बिल्कुल ना खरीदे। तो आरबीआई के गवर्नर ने बता दिया, ट्रंप ने जो कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि अमेरिका भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है। तो संजय मल्होत्रा जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने ट्रंप को बोला कि भारत का ग्लोबल ग्रोथ में अमेरिका से अधिक योगदान है और यह योगदान लगभग 18% का है, जो अमेरिका का 11% से बहुत ज़्यादा है। और हम अपनी इकोनॉमी में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी सुधार करते रहेंगे। भारत की जो एस्पिरेशनल विकास दर या जो संभावित विकास दर लगभग 6% से 6.5% से ज़्यादा होनी चाहिए, और जिसका अनुमान आरबीआई वित्त वर्ष 25 के लिए लगा रहा है। देश की औसत विकास दर पहले से औसतन 7.8% लगभग 8% रही है। इस बात को लेके हर्ष गोयनका जी ने भी ट्वीट किया, जो भारत के आरपी ग्रुप के चेयरमैन हैं। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा ट्वीट किया कि आप निर्यात पर टैरिफ लगा सकते हैं लेकिन भारत की संप्रभुता पर नहीं। आप अपने टैरिफ बढ़ाएं, हम अपना संकल्प बढ़ाएंगे, और ये हर भारतीय को करना चाहिए। हम बेहतर विकल्प ढूंढेंगे और आत्मनिर्भरता का निर्माण करेंगे। भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा। आनंद महिंद्रा जी ने भी अपना इस पर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, एमएसएमई के लिक्विडिटी और सहायता बुनियादी ढांचे में निवेश में तेजी, पब्लिक लिंक इंसेंटिव योजनाओं के दायरे में वृद्धि और विस्तार के माध्यम से हम अपने विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहिए।
और आयात शुल्क को रेशनलाइज तार्किक बनाना चाहिए ताकि विनिर्माण इनपुट पर शुल्क कम हो और हमारी प्रतिस्पर्धा में सुधार हो। हम जो अनपेक्षित परिणाम क्रिएट करते हैं वे सबसे अधिक जानबूझकर और परिवर्तनकारी हों। हम दूसरों को अपने राष्ट्र को प्राथमिकता देने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन हमें अपने राष्ट्र को पहले से कहीं और अधिक महान बनाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। और ये सारे के सारे बिजनेसमैन भी देश के साथ में खड़े हैं। आनंद महिंद्रा जी ने सरकार से भी ये कहा कि जो राज्य आपकी सुन रहे हैं, आप उनसे बोलिए कि जितने भी अगर इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड करें, सिंगल विंडो क्लियरेंस में उनको अनुमति मिले और लाल फीताशाही खत्म होनी चाहिए। और जो लाइसेंस राज है कि हर जगह लाइसेंस के लिए आपको भी भटकना पड़ता है, वह लाइसेंस के लिए न जाना पड़े। इससे भारत के में भी विनिवेश को बढ़ावा मिलेगा और लोग आके अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे राज्यों को भी फायदा होगा और भारत की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। ट्रंप के द्वारा लगाए गए एडिशनल जो टैरिफ हैं वो ऑटो पार्ट्स, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक जैसे भारतीय उत्पादों की निर्यात की लागत बढ़ जाएगी। इसके अलावा कई सारी चीज़ों पर ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाया है, उनमें ऑटो पार्ट्स हैं और उसके अलावा जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो अमेरिका को जो अपने यहाँ पे नहीं मैन्युफैक्चर करता है, उन चीज़ों पर भी भारत के साथ में टैरिफ नहीं लगाया है। लगभग 40% चीज़ों पे टैरिफ नहीं लगाया और 60% पे लगाया है, जैसे इस्पात, रसायन और दवा पर भी, क्योंकि हम लोग अमेरिका को बहुत ज़्यादा दवाई सप्लाई करते हैं। जो जेनरिक दवाएं होती हैं हमारी, हम उनको सप्लाई करते हैं, तो उन चीज़ों पर उसने टैरिफ लगा दिया है। और क्योंकि दवाएं अमेरिका में भी मैन्युफैक्चर होती हैं, बट वहाँ की दवाएं कॉस्टली होती हैं और हम लोग जेनरिक दवाएं बना के बेचते हैं, तो वो दवाएं सस्ती होती हैं, तो उन दवाओं पर भी इसका असर पड़ेगा और भारत के मेडिकल बाजार पर भी इसका असर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्रंप के द्वारा ये जो 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया गया, इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर जी ने कहा कि मुझे लगता है कि अब भारत के भीतर भी अमेरिकी निर्यात सामान पर पारस्परिक टैरिफ लगाने का दबाव जरूर होगा। पारस्परिक टैरिफ का मतलब यह है कि जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है अमेरिका, उससे भी उतना ही हम भी टैरिफ अमेरिका के ऊपर एडिशनल लगाएं। और मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में हमें अपने अन्य व्यापारिक साझेदारों पर भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। जो हमारे अन्य व्यापारिक साझेदार हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसीलिए अभी भारत, आपने देखा होगा कि जो भारत के NSA अजीत डोभाल जी हैं वो रसिया की विजिट पे हैं इस समय, और महीने की आखिरी तक में हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जी भी जाएंगे रसिया की विजिट पे। और मोदी की SCO की विजिट में मीटिंग है शी जिनपिंग के साथ में, तो उसमें कुछ बायलैटरल टॉक्स भी हो सकते हैं, द्विपक्षीय समझौते भी हो सकते हैं जिनपिंग और मोदी जी के बीच में। JMM सांसद महुआ माझी ने भी कहा कि इसका असर ऐसा नहीं है कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, जो कुछ भी हो रहा है उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, ये ज़रूर है, लेकिन केवल भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा ये कहना गलत है। ट्रंप को समझना चाहिए कि महंगाई वहाँ भी बढ़ेगी। हमारे यहाँ इतने लोग हैं जो अभी भी गरीबी में रहते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा अमेरिकी सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें लगता है कि कोई ना कोई अमेरिका का विकल्प भी ढूंढना चाहिए। अगर अमेरिका के साथ में हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, या तो उन्हें तुरंत सुधारना चाहिए, या तो फिर हमको दूसरी जगहों पर अमेरिका का विकल्प तलाश करके उनके साथ में व्यापार अपना मजबूत करना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ सिर्फ अमेरिका ही ऐसा नहीं है जिसके साथ में हम व्यापार करते हैं, या फिर अमेरिका कोई इस दुनिया का दादा नहीं है। हमारी विदेश नीति के लिए जो कांग्रेस के इस समय पवन खेड़ा जी हैं, कांग्रेस नेता, उन्होंने भी बोला कि जो हम 25% का टैरिफ लगा है यह अमेरिका का ब्लैकमेल के अलावा और कुछ भी नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति फेल हुई है। और अभी आपने देखा होगा हमारे एक जो इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स प्रोवाइड कराते हैं यहाँ अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स हैं, डॉक्टर मनोरंजन शर्मा, उन्होंने कहा कि जो हम अमेरिका को चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं उनमें फार्मास्यूटिकल, कपड़ा, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों पर इसका गंभीर असर पड़ेगा, यह कन्फर्म है। लेकिन यह निश्चित रूप से भारत के लिए भी एक चिंता
करने का कारण है हमारे लिए यह, लेकिन घबराने का कारण नहीं है। याद रखना है कि आवश्यक है, चीन के विपरीत भारत काफ़ी हद तक घरेलू अर्थव्यवस्था है। जैसे चीन अपने एक्सपोर्ट पे निर्भर है, हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हम लोग कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, ना कि हम लोग भी चीन की तरह कि अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी नीचे चली जाएगी। आपने कोरोना में भी देखा होगा कि हमारी जीडीपी ग्रोथ सबसे अच्छी थी। तो इसीलिए हमको इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि यह एक ऐसा झटका है जो आत्मविश्वास से झेलने में भारत सक्षम होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका हमको रसिया से सस्ता तेल देता है तो हम क्यों नहीं रसिया से खरीदेंगे। और भारतीय सरकार ने भी यही कहा कि अगर आप हमको रसिया से सस्ता तेल प्रोवाइड करा सकते हैं तो हम आपसे ही खरीदेंगे, फिर हम रसिया से क्यों खरीदेंगे। हमको जहां से भी सस्ता मिलेगा, हम बेसिकली अपने लोगों के हितों को ध्यान में रख के सस्ता तेल रसिया से खरीदते हैं, और अगर आप हमको सस्ता तेल प्रोवाइड करा सकते हैं तो हम आपसे खरीदेंगे। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा बात हुई भारत और अमेरिका के बीच में, लेकिन डायरेक्टली बात नहीं हुई। अब इस बार जो अमेरिकी प्रतिनिधि हैं वो आ रहे हैं भारत 24 अगस्त को, और उसमें ऐसा नहीं है कि अभी ट्रेड डील चल नहीं रही, ट्रेड डील चल रही है, लेकिन उस पर भी ये ट्रंप का एक प्रेशराइज करने का, कि भारत को प्रेशराइज करके हम देखते हैं कि भारत या तो हमारे आगे झुकेगा, और अगर नहीं झुकता है तो। और ट्रंप ये फुस्सी बम है। ट्रंप का ये आपने देखा होगा कि दिवाली के समय में कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जो देखने में तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो फटते नहीं हैं। तो वही है कि ट्रंप ये 1 आध महीने के लिए ट्रंप का टैरिफ बम काम करेगा। उसके बाद ट्रंप के यहाँ पे जैसे ही चीज़ें महंगी होंगी, वो सारी की सारी दोबारा से ट्रंप वापस से, जैसे चीन के साथ में उसने अपना रिएक्शन किया था, वैसे ही वापस से जो पुरानी टैरिफ है उसके साथ में आ जाएगा। फिर बोलेगा कि हम आपको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अब हम आपके साथ में ट्रेड डील और निगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं। और मैंने आपको ये बता ही दिया कि चीन जा रहे हैं पीएम मोदी, और चीन पे वहाँ पे एससीओ में बैठक है, और जिनपिंग के साथ में एक बाइलेटरल टॉक भी है, द्विपक्षीय समझौता भी है। तो उसके आगे देखा जाएगा फिर क्या होता है। और मोदी ने बनारस से यह भी कहा कि हम लोगों को अपने स्वदेशी सामान को बेचने पर संकल्प करना चाहिए, और जो भी हमारे व्यापारी हैं उन लोगों को भी स्वदेशी सामान बेचने पर अपना जोर दिखाना चाहिए, और जो हमारे नागरिक हैं उनको भी स्वदेशी सामान खरीदने के लिए स्वदेशी अपनाएं। ये जब हम आज़ादी के समय में, जब हमारा बंगाल विभाजन हुआ था, तो हम लोगों ने स्वदेशी या विदेशी बहिष्कार आंदोलन किया था, तो स्वदेशी अपनाओ आंदोलन किया था। तो उसी की तर्ज पर मोदी ने फिर से कहा कि हम लोगों को स्वदेशी अपनाना चाहिए, इससे हमारी इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी। जो हम चीज़ें अमेरिका से खरीदते हैं वो खरीदना ही बंद कर देंगे, और व्यापारियों से भी यही खास अपील की। आज के लिए इतना ही, और जल्द ही मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ में। नमस्कार।